नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। डॉक्टर बनना आसान नहीं। एमबीबीएस में दाखिला लेना ही छात्रों के लिए बड़ी चुनौती होता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार छात्रों के सपनों के बीच एक बड़ी अड़चन बन जाए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिस पर देश में मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एमसीआई पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभा पाने पर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं। और इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बात कही है कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं इस संस्था में, उन्हें जड़ से समाप्त करने की इच्छा शक्ति उनमें है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैपिटेशन फीस जैसे मुद्दों पर भी उनकी सरकार गंभीर रुख अपनाएगी। देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जिम्मेदार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की साख गिरी है और यह संस्था अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई है। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी संगम के खास कार्यक्रम सियासत की बात में कही। डॉक्टर बनना ये एक ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी होती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि एमबीबीएस में दाखिला मिल सके। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ कई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होता है। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देश में मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित करता है, लेकिन एमसीआई पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभा पाने के आरोप भी बार बार लगते रहे हैं। और इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही है। उन्होंने जी संगम के खास कार्यक्रम सियासत की बात में कहा कि इस संस्था पर भ्रष्टाचार के आरोपों से इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि जितनी भी गड़बड़ियां इस संस्था में हैं, उन्हें जड़ से समाप्त करने की इच्छा शक्ति उनमें है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी रही है मेडिकल एजुकेशन को निष्पक्षता से स्वच्छ रखना, पारदर्शी रखना, अपग्रेड करके जनता के बच्चों के भले के लिए उसके लिए काम करना, शायद उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा नहीं पाई। और पिछले अनेक वर्षों में ये एक भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र के रूप में इसकी समाज में एक प्रकार से प्रतिष्ठा गिरी है, क्योंकि तमाम किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप इत्यादि लगे, उनके बारे में पुष्टियां हुई और प्रमुख लोग जो है जेल में भी गए। मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको जड़ से समाप्त करने की इच्छा शक्ति मैं रखता हूं। दरअसल मेडिकल काउंसिल ने खराब गुणवत्ता वाले मेडिकल कॉलेजों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए 32% एमबीबीएस सीटों को ही खत्म कर दिया था। एमबीबीएस के लिए देश भर में 49,950 सीटें हैं, जिनमें से 15,890 सीटें घटा दी गई हैं। आपको बता दें कि कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते ये कदम उठाया गया। एमसीआई के मुताबिक एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए न्यूनतम जरूरतों के साथ साथ एमसीआई के नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 2,100 सीटें घटाई गईं। उसके बाद महाराष्ट्र में 1,675 सीटों को खत्म कर दिया गया। वहीं कर्नाटक से 1,650 सीटें घटाई गईं, तमिलनाडु से 1,450, उत्तर प्रदेश से 1,400 और पश्चिम बंगाल से भी 1,200 सीटें घटाई गईं। सवाल यह है कि कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने के बजाय सीटें घटाने पर जोर क्यों दिया गया, वो भी तब जब हम पहले ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कैपिटेशन फीस और मैनेजमेंट कोटा भी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ उन्हीं छात्रों को सपनों की उड़ान मिल पाती है जिनके अभिभावक मोटी फीस चुका सकें, जो अक्सर लाखों में होती है। ऐसे में योग्य और काबिल छात्र जो मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इससे सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं। देश में गड़बड़ियां हो रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों को जो परेशानियां हो रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हम देखते हैं कि कई करोड़ रुपए के अंदर जो है प्राइवेट मेडिकल कैपिटेशन फीस ली जा रही है। एक जो मैनेजमेंट की सीट्स हैं उन पे एक निश्चित दायरे के अंदर कोई सिस्टम चलाना है, कॉलेज चलाना है, आप पैसा लेते हैं, वो समझ में आती है बात। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, मान लीजिए 15% उसके अंदर सीट्स अलाउड है, लेकिन उसमें भी आप एक्सप्लॉयटेशन करें, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करें, वो मेरे ख्याल से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी सरकार इन सब चीजों के बारे में पूरी गंभीरता से आगे कदम बढ़ाएगी। सवाल यह है कि आखिर छात्रों का कसूर क्या है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कई प्रभावशाली लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, वहीं बेकसूर छात्रों को बिना गलती के ही भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। आप हमें इस मुद्दे पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारा सवाल कि जिस तरह से अब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी कार्रवाई करती आई है, अपनी कार्यशैली अपनाती आई है, क्या वाकई उसमें आपको लगता है कि एक बदलाव की जरूरत है? और जिस तरह की बात डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की है, उससे आपको किस तरह की उम्मीद पैदा होती है? सवाल है कि कॉलेज में सुविधाएं न बढ़ाकर सीटें घटाना क्या इतना जरूरी था? सीटों को लेकर क्यों है तकरार? कैसे भरी जाए कैपिटेशन फीस? कैसे होगा डॉक्टर बनने का सपना पूरा? भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगेगी? और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें छात्रों का क्या कसूर है? आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा सवाल कि जिस तरह से अब तक डॉक्टरी की पढ़ाई करके लगभग 50,000 लोग देश में निकलते हैं, हाथरस से हमारे साथ बीएस अगरिया जी हैं। अगरिया साहब, अपनी राय रखें। ये सब ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में लोग जो है दूसरे तो परीक्षा दे देते हैं 15 लाख रुपए में, और जो 80 स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं हो पाता है। जो फर्जी एडमिशन है, जिसकी जगह दूसरे फर्जी नंबर चढ़ा दिए जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। इस पर रोक लगाई जाए। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा सवाल कि जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीटें घटाई हैं, पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे देश में क्या ये इतना जरूरी था? जिस तरह से मेडिकल की पढ़ाई के लिए लगातार खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह की कैपिटेशन फीस वसूली जाती है, और जिस तरह से कॉलेजों को मान्यता दी गई, आखिर पहले यह ख्याल क्यों नहीं रखा गया? और अब जब सीटें घटा दी गई हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो संस्थान मेडिकल की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं वो देश की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? अजय चौहान है हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से, अपनी राय रखें। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एमसीआई से रिलेटेड है ये। एक्चुअली हम लोग ये हॉस्पिटल्स तो खोल देते हैं, बट उनमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जब पूरी नहीं होंगी, तो जो एमसीआई में हम सीट्स बढ़ा दें या घटा दें, उसका भी क्या यूटिलाइजेशन कैसे करें? अब जैसे ग्रेटर नोएडा में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये काशीराम हॉस्पिटल यहाँ स्टार्ट किया है। उसका जो लोअर बेसमेंट है उसमें इतना पानी भरा रहता है कि उसमें कई सारे जो मोटर्स लगे रहते हैं पूरा टाइम उसको पानी को हटाने के लिए। जब साइट सिलेक्शन तक प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं संस्थाएं, तो किस तरीके से ये आगे इसको प्रोसीड कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और उजागर की एक स्थिति जो इस समय अलग अलग अस्पतालों में देश के बनी हुई है। आपने ग्रेटर नोएडा के अस्पताल का जिक्र किया। रोहन है हमारे साथ मथुरा से, अपनी राय रखें। मेरी राय ये है कि आजकल जिस तरीके से देश की कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से एक गरीब बच्चा तो मेडिकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो इस पे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि सीटें घटाई गईं? तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर और ऐसे संस्थानों पर लगते आए हैं। दरअसल जहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रों को दाखिला तो दिया गया, उन संस्थानों को मान्यता तो दी गई, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और ऐसे जरूरी साजो सामान भी उनके पास नहीं थे जो दरअसल मेडिकल की पढ़ाई के लिए जरूरी होते हैं। हर्ष है हमारे साथ हरदोई से, अपनी राय रखें। मैडम, ये
हरदोई यूपी। तो यहाँ जो एडमिशन बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो वहाँ यूपी में 8 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, हॉस्टल का 1 लाख रुपया ले रहे, इस साल 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तक सहरी अनुकूल सुविधा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 5 लाख रुपया है फीस। हाँ। और यहाँ 8 लाख रुपया। इस पे एमसीआई का कोई कंट्रोल नहीं है कि गरीब आदमी कैसे पढ़े। यही सवाल आज हमने उठाया है और एमसीआई जिस पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं वो कितना सुधर पाएगी, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि वो एमसीआई में फैले हुए इन सारी गड़बड़ियों को दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार आ सके। डॉक्टर पंडित हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, अपनी राय रखें। मैं कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है वो बहुत खराब हो रखी है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनकी सुविधाएं उनमें कुछ भी नहीं है। और जब एमसीआई का दौरा होता है तो फर्जी प्रोफेसर और सब कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज की तो सीटें और भी कम होनी चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है। कारण क्या है? पूरी सुविधाएं नहीं है, पूरी स्टडी बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। डॉक्टर हर्षवर्धन को भरोसा है कि वो सभी गड़बड़ियों को दूर करेंगे, लेकिन एमबीबीएस में दाखिले को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। सीट्स रिजर्व कर लेते हैं पैसे के बेसिस पे, जो कि मोर डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो किसी रीजन से रह जाते हैं वहां पे। इसके अंदर गवर्नमेंट वालों को ये करना चाहिए कि हमारे लिए वो सीट्स बढ़ाएं। और दूसरी बात, जो मेडिकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके लिए वहां पे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी वजह से रह गए, उनकी फीस कम करवानी चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में जो कैपिटेशन फीस बहुत लगती है और बच्चों पर फीस बहुत लगती है, जो ट्यूशन फीस लगती है, तो वहां पर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो एक्चुअली हमारा टैलेंट स्टूडेंट है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाता, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ वो एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टूडेंट के लिए काफी कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए जिससे कि वो वहां पर एडमिशन ले सकें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हाँ पैसा देखा जाता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो जाहिर सी बात है कि अब जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है और जो बच्चा नहीं भी कर सकता है वो गवर्नमेंट कॉलेज इशू कर लेता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो वहां पर पैसे को ज्यादा फोकस दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको लगता है कि फीस आ रही है, दैट इज इनफ फॉर देम। बट ये नहीं देखते हैं कि बच्चा अपने स्टेट में स्कॉरर है या अपने कॉलेज में है या अपने स्कूल में है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ उनको लगता है कि वेदर ही और शी पेड और नॉट, बस उनको यही लगता है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा सवाल कि जिस तरीके से कॉलेजों में सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल के, क्या आपको लगता है कि उतनी सुविधाएं हैं? और अगर सुविधाएं नहीं हैं तो सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय सीटों को घटाना कितना जरूरी था? बागपत से गंगा शरण है हमारे साथ, अपनी राय रखें। हमारा ये कहना है कि सीट तो बढ़नी ही चाहिए। इसके साथ साथ क्या एमसीआई का काम सरकारी अस्पतालों को देखना नहीं है? बागपत में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं कहीं कोई इलाज करा सके। ये हमारा एक सवाल है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली के पास बागपत में कोई भी आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। अस्पताल ऐसे हैं। क्या एमसीआई का काम ये नहीं है कि वो अस्पतालों को भी देखें? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। सुरेंद्र है हमारे साथ बंदायूं से, अपनी राय रखें। जी सुरेंद्र, अपनी राय रखें। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल की, उसमें जो सारी सीटें इन्हीं मैनेजमेंट इन्हीं के लिए तो दे रखती है कॉलेज वालों को। ये जो इनकी आधी सीटें उन्हें बच्चों को देनी चाहिए जो कंपटीशन से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा सवाल कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, खासतौर से मेडिकल कॉलेजेस में और एमसीआई जो मान्यता देने वाली संस्था है, किस तरह से इस पूरे
चक्र में सुधार आ सकता है? आखिर कैपिटेशन फीस क्यों वसूली जाती है? डॉक्टर एम जहूर हमारे साथ हैं, अपनी राय रखें। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ गांव के हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जी, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दें, अपनी राय रखें। जी, और उसके सुधार के लिए जितने भी अनरजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देके उन गांवों के हॉस्पिटलों में तैनात किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें। मेरी आवाज आपको फोन पर सुनाई देगी ताकि आपकी राय दूसरों तक पहुंच सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नए सिरे से सारी चीजों को सुधारने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से सुधार आ सकता है वो कर सकते हैं, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया। आरबी पटेल जी हमारे साथ कानपुर से, अपनी राय रखें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बच्चे बैकवर्ड या एससी कोटे से पहुंचते हैं तो उनके सरनेम के आगे कोई भी सामान्य वर्ग का इलाज कराना नहीं चाहता है। तो हमारी राय है जो बच्चे सामान्य वर्ग के डोनेशन से पहुंचते हैं तो उनकी डिग्री के आगे डोनेशन लिखना चाहिए। हेलो जी, बहुत शुक्रिया की डिग्री को प्राप्त करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। एमसीआई की उम्मीदों पर या उनके मानकों पर जो संस्थान खरे नहीं उतरते थे अलग अलग राज्यों में, वहां सीटें घटा दी गईं। मनु दीक्षित है हमारे साथ, चमोली से, अपनी राय रखें। देखिए, चिकित्सा व्यवस्था इसलिए नहीं है कि लोग पढ़ करके उसमें अपना करियर बनाए या कुछ पैसे कमाए, तो ये सारी चीज तो इस पे निर्धारित करनी चाहिए कि ये सेवा के लिए है। गरीब हो अमीर हो, वो अगर बीमार है तो उसको ठीक होना चाहिए। तो पहले तो ये जो हर बात में कह दिया जाता है इस रोग का इलाज ही नहीं, तो शोध होने चाहिए, उनका इलाज ढूंढना चाहिए। दूसरा ये है जो बड़े बड़े लोग पीछे हैं ये शिक्षा व्यवस्था के, जो जिन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है अपने पैसे कमाने का, तो उन्हें हटाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जिस तरह से एमसीआई की मानकों पर खरा न उतरने वाले कई राज्यों में मेडिकल की सीटें कम की गई हैं, क्या उसे आप उचित मानते हैं? जिस तरह की फीस ली जाती है, कैपिटेशन फीस ली जाती है, क्या आपको लगता है कि देश की स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए ये जरूरी है? विनय गोयल है हमारे साथ, दिल्ली से, अपनी राय रखें। हाँ सर, ये जो एक तो नंबर ऑफ सीट्स मेडिकल की बहुत ही कम है हाँ देश में, इनको बढ़ाया जाना चाहिए। और अब जबकि बच्चों को सब एग्जाम दे चुके हैं और वो एडमिशन का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे एमसीआई को क्या जरूरत पड़ी कि ये सीटें कम करने की? ये लगता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण ये सीटें कम की जा रही हैं ताकि वो पैसा बटोर सके लोगों से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो जिस तरह की स्थितियां इस समय देश में बनी हुई हैं, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी परेशान है और सबसे ज्यादा बुरा हाल गांवों का है। उसे देखते हुए जिस तरह की इच्छा जाहिर की है, जिस तरह की कवायद करने की बात कही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसे एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन देखना होगा कि वो कहां तक कारगर होती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।